बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सप्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो ख़बरें आपके लिए लेकर आई हूँ और एक ख़बर जो है वो एक बहुत ही अमीर सरकारी मुलाजिम से मुतल्लिक़ है जिसके पास एक बहुत ही बड़ा शानदार फ़ार्म हाउस था और उस फ़ार्म हाउस के ऊपर क्या कुछ होता था। और वही जो एक बात मैं करती हूँ कि अल्लाह ताला जिसको भी मौत दे तो इज़्ज़त की मौत नसीब करे, तो उसे वो इज़्ज़त की मौत ना नसीब हुई। मामला क्या था और वहाँ पर क्या पुरस्कार सरगर्मियाँ होती थी और किस हालत में उसकी मौत जो है वो वाक़ई हुई, उसके घर वाले जो हैं उसके करतूतों से किस तरह से लाइल्म थे और उनके लिए कितना बड़ा एक शौक़ है, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। और ये बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जो बड़े बड़े फंक्शंस और पार्टीज़ और नाइट पार्टीज़ और डांस पार्टीज़ होती हैं उन सब की कलई भी खोलती हूँ। और उसके बाद दूसरी खबर जो है मैं आपको दूँगी, जहाँ पर एक लड़की जो है वो घर से भागती है और अकेले नहीं भागती, 4 बॉयफ्रेंड्स के साथ भागती है। और उसके बाद जब वो पकड़ी जाती है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उसके घर वाले और जो फ़ैसला उसके हवाले से किया जाता है वो बड़ा ही एक मुनफरिद और अलग ही फ़ैसला है। तो उसका अंजाम भी आपको सुनाती हूँ। पहली खबर की तरफ आ जाती हूँ जनाब। ये एक सरकारी मुलाजिम है और सरकारी ऑफिसर है, एक अच्छे ग्रेड का और बहुत पैसे वाला। और फिर आपको पता है कि जब इस तरह की लतें हों तो और तरह की भी लतें होती हैं। इसे शराब पीने की, शराब और शबाब और पार्टीज़, इन चीज़ों का बड़ा शौक़ था, शौकीन मिजाज था और उसके लिए उसने ये बाकायदा फ़ार्म हाउस रखा हुआ था। और इस तरह के फ़ार्म हाउस की जो कहानियाँ हैं वो बड़ी ही मशहूर है। बहुत से लोगों के फ़ार्म हाउसेस बड़े अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फैमिलीज़ जाती हैं, बैठते हैं, वहाँ बच्चों के लिए जानवर भी रखे जाते हैं, वहाँ पे बड़ा एक माहौल होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो फ़ार्म हाउस ख़ास तौर पे बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे फ़ार्म हाउस का बड़ा गलत इस्तेमाल भी होता है। और इन फ़ार्म हाउस में स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, यहाँ पे डांस पार्टीज़ भी होती हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी बुलाई जाती हैं। बड़ी माज़रत के साथ ये बातें मैं करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी घर वाले जो हैं वो बड़े अनजान होते हैं और उन बेचारों को मालूम ही नहीं होता। वो अपने जो बड़ों को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और ये शख्स जिसकी उम्र 55 से 60 साल के दरमियान थी और इसके घर वाले भी इसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। लेकिन फिर जब ये मुर्दा हालत में अपने फ़ार्म हाउस पे पाया गया और उसके बाद जब छापे मारे गए और फिर जब वो बंदा पकड़ा गया और उसके बाद जब मज़ीद बंदे पकड़े गए तो फिर क्या कहानियाँ, होशरबा इंकशाफ़ात और जो मैं अब क्या उसे बयान करूँ, अल्फाज कुछ अच्छे नहीं और मुनासिब अल्फाज उसके लिए जहन में आते नहीं। तो ऐसे राज खुले और फिर वही कि अल्लाह पाक इज़्ज़त की मौत नसीब करे। और फिर आगे का सफ़र भी तो है, उसकी भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। तो हुआ क्या बेसिकली ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो शख्स है मलिक, ये मलिक जो है इसके एक बहुत बड़ा फ़ार्म हाउस है, बड़ा खूबसूरत फ़ार्म हाउस है, मैंने वो देखा। और इस फ़ार्म हाउस पे उसके कुछ मुलाजिम होते थे। एक ख़ास तौर पे मियाँ बीवी वहाँ पे होते थे जो खाना शाना बनाते थे, महफ़िलों के लिए तैयारी करते थे। एक मुलाजिम जो था उसको उसने किसी खाबे से पकड़ा था और ये मुलाजिम जो है इसने नशा करवाना भी शुरू कर दिया था, अपने साथ बिठा के इसको शराबें पिलानी भी, माज़रत के साथ फिर मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि उसको अपने गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल करता था। और ये कोई 3 साल से ये मुलाजिम इसके साथ काम कर रहा था। अब हैरत की बात है कि इसको मारने वाला भी यही मुलाजिम है। शुरू में तो इस मुलाजिम ने ये रुख देने की कोशिश की, जब ये पकड़ा गया पहले तो ये फ़रार था कि मुझे गुस्सा आ गया, मेरे साथ ये गलत काम करता था इसलिए मैंने इसको मार दिया। लेकिन जब इससे कुरेदना शुरू हुए बातें तो पता लगा कि जनाब ये तो 3 साल से शामिल हाल था और 3 साल से ये इस मालिक से पैसे लेता था। 4 से 5 हज़ार रुपया इसका मालिक इसको रोज़ का पकड़ा देता था। और ये जो लड़का है ये अपने घर से भागा हुआ था। ये लड़का जो है आप देखेंगे तो 18, 19, 20 साल का ये लड़का लगता है। ये अपने घर से भागा हुआ था और ये नशे का आदी हो गया था, तभी ये घर से भागा था। फिर ये इसके हत्थे चढ़ा और यहाँ पे इसको चूँकि वो तमाम चीज़ें भी मिलना शुरू हो गई और पैसा भी मिलना शुरू हो गया तो ये इसके मालिक के साथ लगा रहा, जुड़ा रहा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लड़का है, यही लड़का इसके कत्ल की वजह भी बनता है। अब होता क्या है, इस लड़के ने बताया फिर यहाँ की जो रंगीनियाँ और जो यहाँ पे डांस पार्टीज़ और जो यहाँ के अहवाल थे आंखों देख के उसने बताया। और उसने कहा कि यहाँ पर लड़कियाँ बाकायदा पहुँचाई जाती थी और एक शख्स था जो लड़कियाँ लेकर आता था। और यहाँ पर जो मियाँ बीवी थे खाना बनाते थे, यहाँ पे शराब भी होती थी, यहाँ पे नाच गाना भी होता था और बड़ा कुछ होता था। और उसके बाद कई दफ़ा साहब जो अपने दोस्तों को भी आमदू करता था और उनको भी बड़ा एंटरटेन किया जाता था। उसके बाद इसने कहा कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये जो शख्स जो लड़कियाँ लेकर आता था वो 2 लड़कियाँ लेकर आया। अच्छा, अब उसकी भी एक अलग कहानी है कि वो 2 लड़कियाँ कौन थी ये भी मैं आपको बताती हूँ, आपको बड़ी हैरत होगी। ये 2 लड़कियाँ लेकर आया, ये लड़का भी उधर था। ये कहता है कि मुझे उसने शराब भी पिलाई हुई थी, मैं नशे में था, मुझे उसने कुछ गलत बात कही, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने हाथ में मेरे लंगरी थी, मैंने इसके सर पे मारी। इसी दौरान में वो 2 मियाँ बीवी जो वहाँ मौजूद थे वो भी लपक कर आए और उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने उन दोनों को भी मार दिया, मुझे उनको मारना पड़ा, मैंने मारना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं गया, गन पड़ी हुई थी सामने, मैंने उसमें कारतूस डाले और मैंने फ़ायर किया और ये मर गया। और हैरत की बात यह है कि इसने इससे पहले कभी गन नहीं चलाई थी, तो मामला थोड़ा सा यहाँ से मशकूक लगता है। लेकिन उसके
मौजूद। ये लड़का कहता है कि ये तमाम तर वाक़या हुआ। अब जो बंदा लड़कियां लेकर आया था उसने बताया कि उसकी दोस्ती हुई थी उस लड़की से और वो उसको लेकर आया था कि मैं तुम्हें कपड़े दिलवाऊंगा, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। बेसिकली वो इसी तरह से लड़कियों को दाएं बाएं ढूंढता था और उसके बाद उनको यहाँ लेकर आता था कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, और जो ज़रूरतमंद लड़कियाँ होती थी वो उसके साथ आ जाती थी। अब उनमें से एक लड़की जो है वो शादीशुदा भी थी, और जब ये तमाम तर वाक़या हुआ, ये लड़का भाग गया, तो उस लड़की के मियाँ ने उसको कहा कि तुम जाओ और जाके पुलिस में बयान देकर आओ। फिर वो पुलिस में बयान देकर आई, और वो शादीशुदा औरत थी, उसका शौहर भी इस बात में राज़ी था उसके साथ, और वो इस लड़के एक बंदे के साथ यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर इस लड़के ने बताया कि जो 2 औरतें आई थी उनमें से एक पी रही थी और एक नहीं पी रही थी। तो ये तमाम तर मामला था। और उसके बाद जब इलाका जो है इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर इस तरह की दावतें होती रहती थी, ये सब कुछ जो है ये दुरुस्त है। लेकिन यही जो शख्स मलिक, उसके बेटे की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया, जो रिपोर्ट उसने कराई, तो वो लोग इन तमाम बातों से बिल्कुल लाइल्म थे और उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। वो बड़े परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए। और शुरू में तो वो एक होता है ना कि हम नहीं मानते वाली स्टेट में थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर जब तमाम मामलात लोगों ने भी बताए, जो वहाँ के मनाजिर थे और जो वहाँ पे चीज़ें उन्हें भी मिली थी, वो भी उनका ये ख्याल था कि जिन लोगों ने कत्ल किया ये उनसे मुतालिक होंगी। लेकिन फिर जो ज़ाहिर सी बात है, जो जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन होती है और जो फिंगरप्रिंट्स और फिर वो जो बॉडी से मिलने वाले जो तमाम सैम्पल्स होते हैं और जो नशे का लेवल जो चेक किया गया उस शख्स के अंदर भी, कितना एक उसने कंज्यूम किया था, व्हाटएवर जो पोस्टमार्टम और एवरीथिंग होता है, उसके बाद उन्हें भी ये मानना पड़ा कि ऐसा ही था। और उस शख्स जिसको कि वो बड़ी इज़्ज़त करते थे, वो शख्स जो है वो ऐसा निकला। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ आ जाती हूँ मैं। इससे मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआ कीजिए अल्लाह पाक ईमान पे मौत दे, अच्छी मौत दे, इज़्ज़त वाली मौत दे, किसी के लिए शर्मिंदगी की वजह ना बने। अपने घर वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए बड़ा तकलीफ़ का वक्त है और उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बना ये शख्स, जिसके बारे में वो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा होगा। एनीवेज़, अगली खबर की तरफ आती हूँ। जो अगली खबर है वो एक लड़की से मुताल्लिक़ है जिसने अपने घर से वो भाग गई। और वो जब घर से भागी तो वो एक शख्स के साथ नहीं भागी, वो 4 दोस्तों के साथ, 4 बॉयफ्रेंड्स के साथ भागी। और ये लड़की जो है ये घर से भागने के बाद इन 4 बॉयफ्रेंड्स के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर रहती रही। ये लड़के जो हैं इसको कभी अपने एक रिश्तेदार के घर, कभी दूसरे या कभी तीसरे के घर छोड़ते रहे। फाइनली इस लड़की को ट्रेस किया गया, इसके रिश्तेदारों ने इसके पीछे, ज़ाहिर सी बात है पुलिस वगैरह भी थी और सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई। इस लड़की को जब पकड़ कर वापस इसके घर गाँव लाया गया, तो यहाँ पर जो पुलिस थी, मुकामी लोगों ने मना किया कि पुलिस में मामला ना जाने दिया जाए, घर में इसको रिज़ॉल्व किया जाए। फिर बाकायदा जिस तरह गांव में पंचायत बिठाई जाती है, पंचायत बिठाई गई और फिर ये फ़ैसला किया गया कि इस लड़की की शादी कर दी जाए। अब जब ये डिसाइड किया गया इस लड़की की शादी कर दी जाए, तो लड़की से पूछा गया, भाई इन चारों में से किससे शादी करोगी? उसको कुछ समझ ना आई, वो कन्फ्यूज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने लड़कों से पूछा तो वो चारों के चारों मुकर गए कि भाई भगाने के लिए तो ठीक थी, शादी करने के लिए ठीक नहीं है। ये लड़कियों के लिए भी एक पैगाम है जो अपने घरों की दहलीज़ पार करती हैं, माँ बाप की इज़्ज़त को अपने पाँव तले रौंद कर, तो ये सोच लिया करें कि भगाने वाले जो हैं वो इज़्ज़त देने वाले नहीं होते, इज़्ज़त देने वाले भगाते नहीं हैं। तो शायद मेरी बात से बहुत से लोग इख्तलाफ करें, लेकिन सच यही है, हकीकत यही है। सूनर और लेटर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, जल्द या बदेर आपको ये इल्म हो जाएगा कि इज़्ज़त किस तरह से मिलती है और बेइज़्ज़ती कहाँ कहाँ है। और जो माँ बाप का सर झुकाते हैं तो वही कि कल जुग नहीं कर जुग है ये। यहाँ पर आप जो करते हैं वो आपके सामने ज़रूर आता है। तो कोशिश करें कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करें। एनीवेज़, इन लड़कों ने चारों ने इनकार कर दिया, मुकर गए। तो फिर पंचायत ने चौथे रोज़ जो है एक कुरा निकाला। जी हाँ जी, यहाँ ऐसे भी शादियाँ होती हैं। कुरानंदाज़ी हुई और कुरानंदाज़ी के बाद इस लड़की की जो है वो रुखसती जिस लड़के के नाम कुरा निकला था उसके साथ कर दी गई। गो ये वाक़या यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान के हमसाए मुल्क का है, भारत का। लेकिन हमारे और उनके कल्चर और तहज़ीब और तमद्दुन और कुछ चीज़ें हमारी बड़ी मुश्तरका आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत कुछ गलत जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ सही भी जुड़ा है। तो ये वाक़या हमसाए से है, लेकिन एक दिलचस्प वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। मुझे बहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।